सभी लोग जरा ध्यान से, आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, आप लोग जरा रिलैक्स होकर समझेंगे। पहले तो मैं आपको एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं, और रिसिप्ट एंड पेमेंट तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर आपको बहुत कुछ मालूम है यार, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन नहीं फिर भी मैं बताऊंगा सब। इनकम एंड एक्सपेंडिचर सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में बनाया जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में जितना मेरे को आपको बताना है वो समझ लीजिए। ये डेबिट साइड है ना मेरे बेटा, एक्सपेंडिचर, और ये जो क्रेडिट साइड है ना, इनकम। ऐसी सब P&L में होता था। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बात कर रहा था मेरे बेटे में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जैसे मैंने कहा, ये एक्सपेंस और ये इनकम, ये सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपको याद हो तो, यहां पर जो एक्सपेंस आते हैं, यहां पर ये क्या होता है, सैलरी। एक तो ये सैलरी हो गई मेरे बेटा, और एक यहां पर हम ऐड भी कर देते हैं मेरे बेटा जी, आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो प्लीज अटेंशन, अब सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात मेरे बेटा। मैंने बोला इनकम एंड एक्सपेंडिचर या प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब मैं P&L को बार बार नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट होगा, तो सारे कॉन्सेप्ट वो ही हैं, इसलिए मैं बार बार P&L बोल देता हूं मेरे बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सैलरी प्लस आउट, ये क्या होता है सर? बेटा अभी बताता हूं ये क्या होता है। एक चीज और बताता हूं अभी आपको, आपने देखा होगा, मैं आपको कुछ आज नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूं। रेंट, ये क्या होता है, प्रीपेड, माइनस कर देते हैं। बेटा क्या हो रहा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस, ये क्या, क्यों ऐसा प्लस और माइनस हो रहे हैं, आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाया जाता है ना मेरे बेटा, ये एक्रूअल बेसिस पे बनाया जाता है। सर एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या होता है बेटा, वो ही तो समझाऊंगा मैं आपको मेरे बेटा। एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल बेसिस का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, मतलब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 12 महीने का बनाते हैं, और अगर 12 महीने के अगर कोई एक्सपेंस अगर हमने पे नहीं करे, अगर हमने पे कर दिए, सपोज करिए हमारे बेटा साल में 12 महीने होते हैं, और सपोज करिए हम क्या करते हैं, 11 महीने की हम सैलरी पे कर चुके हैं, 1,000 रुपए सैलरी पे करते थे, 11 महीने की पे कर चुके हैं, तो ये 11,000 हो गया। जब हमारे 12 महीने की बात आती है लास्ट, तो मैंने पहले भी बोला था, ऐसा नहीं होता कि 31 दिसंबर को ही सैलरी पे कर दी जाती है, ये नेक्स्ट, यहां पर नेक्स्ट ईयर में पे की जाती है, लेकिन अकाउंट तो आप यहाँ के बनाते हैं ना। 31 दिसंबर यहाँ क्लोज हो जाएगी, आप कहेंगे जी 31 दिसंबर की डेटा दो हमें, 31 दिसंबर का हम पता करेंगे। तो हमारा जो कैशियर होता है, वो कैशियर क्या करता है, वो कैशबुक में बेटा जी क्या करेगा, जैसे आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, यहां पर उसने पेमेंट में लिख दिया जी सैलरी, और सैलरी 11 महीने की 11,000 लिख दी। फिर हमें एडजस्टमेंट दी जाती है, जब हमने देखा यार 1,000 रुपए सैलरी है, गैस सैलरी तो 12 होनी चाहिए, फिर हमने नीचे देखा, मतलब नीचे एडजस्टमेंट में जो हमारा काम कौन करेंगे, वो हमारे चार्टेड करते हैं, ये कैशियर करता है, एक सिंपल सा। अब वो नीचे देखा तो नीचे क्या देखा, अरे 1 महीने की सैलरी ड्यू है, हमने कहा ओके, 1 महीने की सैलरी मतलब 1 महीने की हमने नहीं दी है, ये हमने नेक्स्ट ईयर दी थी, सब कोई बात नहीं। जब 1 महीने की सैलरी ड्यू है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं। तो मैं आपको वही समझाना चाह रहा हूं, ऐसे क्यों करते हैं। तो बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो हम पूरे साल का बनाते हैं फॉर 12 मंथ। अगर कोई एक्सपेंस ऐसे हैं जो 12 मंथ से रिलेटेड हैं और आपने पे नहीं करे, तब भी आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर और P&L में दिखाने पड़ेंगे। अगर कोई एक्सपेंस हमारे करंट ईयर से रिलेटेड है और आपने पे नहीं करे, क्योंकि पे कर देंगे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आ जाएगा, पे नहीं करे तो ये नहीं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट की ही फिगर उतारनी है, आपको पूरे 12 महीने के दिखाने पड़ेंगे, चाहे पे करें और चाहे पे ना करें।
और ऐसे ही अगर रेंट आपने क्या करा, अब जैसे मैं अभी बता रहा था रेंट के बारे में भी, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा था कि रेंट साहब 12 महीने का हमने पे कर दिया मेरे बेटे, रेंट हमने 12 महीने का पे कर दिया। अब हमारा जब लास्ट 31 दिसंबर था, वहां ओनर बोला कि भाई मेरे को 3 महीने का एडवांस चाहिए। अब भाई मकान में रहना है, हमें अपना बिजनेस भी चलाना है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार। अब मैंने रेंट कितने महीनों का पे कर दिया? 15। रिसिप्ट एंड पेमेंट में हमारा, जब पेमेंट में रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में हमारा रेंट कितने महीनों का दिखाया जाएगा? बाई रेंट 15 मंथ का दिखाया जाएगा, क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेटा एक्रूअल बेसिस पे नहीं, कैश बेसिस पे बनता है। कैश बेसिस का मतलब जो कैश आएगा या कैश जो जाएगा उसी के अकॉर्डिंग बनेगा, उसमें कोई लेना देना नहीं, चाहे वो प्रेजेंट ईयर का हो, मतलब कहते हैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, चाहे वो पास्ट ईयर का हो, पिछले साल का हो, चाहे अगले साल का हो, चाहे करंट ईयर का हो। अगर पैसा आया है या पैसा गया है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में आपको शो करना ही पड़ेगा, ये समझ लो आप। तो अब बात आती है, चलो 15 का रिसिप्ट एंड पेमेंट, हमने कहा 15 महीने का, हमने तो यहाँ 15 महीने के लिख दिया ना रिसिप्ट एंड पेमेंट में, टू रेंट उतारेंगे यहाँ लिख देंगे 15। फिर पता चला यार 15 कैसे हो सकते हैं, महीने तो 12 होते हैं। तो हमने कितने महीनों का बेटा किया? हमने 3। तो आपने देखा हमने यहाँ रेंट दिखाना कितने महीनों का है? 12। तो पहले तो आप ये समझिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस पे बनता है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक पे बनती है। ध्यान से सुनते चलना भैया जी प्लीज। नेक्स्ट सर ये चीजें लिख दोगे? हाँ बेटा लिख दूंगा, मैं तो सोच रहा हूँ लिख ही दूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। लो साहब यहां मैं एक बना ही दे रहा हूं ताकि थोड़ा सा याद भी रहेगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और ये रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो मैंने कहा ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर किस बेसिस पर बनाया जाता है? एक्रूअल बेसिस पर। ये किस बेसिस पर? कैश बेसिस पर। लो साहब फिर मैंने कहा साहब यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो एक्सपेंस रिकॉर्ड की जाते हैं, एक्सपेंस एंड इनकम रिकॉर्ड ओनली करंट ईयर। इसमें जो एक्सपेंस और इनकम रिकॉर्ड जो होंगे वो केवल करंट ईयर के रिकॉर्ड होते हैं, और इसमें रिसिप्ट हो मतलब पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट ईयर का हो, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, सब रिकॉर्ड होते हैं साहब। आपको एक और बात बताऊं, यहां पर हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नॉन कैश एक्सपेंस भी लिखे जाते हैं साहब, नॉन कैश एक्सपेंस। सर आप क्यों कर रहे हो ये? बेटा बताऊंगा ना, इसमें जो भी आएगा वो कैश एक्सपेंस और कैश इनकम। सर नॉन कैश एक्सपेंस, हाँ बेटा डेप्रिसिएशन यार, डेप्रिसिएशन। अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो हम पैसे कम नहीं हो रहे हैं, वो हमारी एसेट्स कम हो रही है क्योंकि हमारा खर्चा है, तो लिख दे, मतलब नॉन कैश एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होते हैं। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का जो रिजल्ट होता है ना, जैसे अभी आप लोगों ने करा ही था यार, रिजल्ट या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगी। इसका रिजल्ट या तो ओपनिंग कैश का बैलेंस निकाल होगा या क्लोजिंग कैश बैलेंस। ओपनिंग और क्लोजिंग कैश का मतलब आपने देखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट जब अकाउंट स्टार्ट होता है तो किससे स्टार्ट होता है? टू बैलेंस बीडी, तो वो ओपनिंग बैलेंस कैश बैलेंस हो गया। क्लोजिंग क्या हो गया मेरे बेटा? क्लोजिंग बैलेंस। ये तो ये मैं क्यों समझाना चाह रहा था, मैं अब आपको बताता हूं, क्योंकि अब आपको गेम रिवर्स करना है। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट गिवन होगा, ये गिवन होगा, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, ये है खेल। अच्छा सर कोई टेक्निक? अरे टेक्निकल नहीं है, बस आपको ध्यान क्या रखना है वो बता दे रहा हूं। यहां पर सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट दिया जाता है, जो मैंने अभी बनाया था, तो सिंपल सी बात है, आप कुछ चीजों का ध्यान रखेंगे क्योंकि नॉलेज होनी चाहिए यार, ध्यान की बात भी नहीं है। जैसे मैंने बोला यहाँ डेप्रिसिएशन,
होता है, यहां पर सरप्लस होता है या डेफिसिट जो भी है। जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरफ ले जाएंगे तो आपको याद क्या क्या रखना है। एक तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं आता, याद रखना। सरप्लस आपका कैपिटल फंड में जाता है सब, कैपिटल फंड में प्लस या माइनस होता है क्लोजिंग बैलेंस शीट में, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। और सर क्या होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में केवल और केवल रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंस और इनकम आती है साहब, केवल रेवेन्यू नेचर की ही एक्सपेंस और रेवेन्यू ही नेचर के इनकम आती है। केवल इतना मेरे को बताना ही सफिशिएंट है, इसके अलावा कुछ नहीं बताने की मैं सोच रहा हूं। अगर आपको अगर कोई डाउट है तो पहले उसको डिस्कस कर ले रहे हैं, क्योंकि मेरा काम छोटा सा है, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रखे हैं। मैं उसकी बदौलत जीत जाऊंगा, मेरे को ये मालूम है, और उसकी बदौलत ही मैं आपको सिखा दूंगा मेरे बेटा। तो पहले आपके अगर मन में कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिसिप्ट एंड पेमेंट से रिलेटेड कोई अगर डाउट आ रहा हो तो एक बार डिस्कस जरूर कर सकते हैं मेरे बेटे। अगर कोई डाउट आ रहा हो तो डिस्कस कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगर डाउट है तो। नहीं है तो फिर बालाजी का नाम लेते हैं और कुछ करते हैं। अच्छा सर, तो जरा सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए मेरे बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे नहीं, पूरा हो ही नहीं पाएगा मेरे बेटा, लेकिन आपको आइडिया देकर आप अकाउंट तो बना ही लाएंगे ना कल, कम से कम आप अकाउंट बना लाएंगे और मेरा फायदा हो जाएगा, और फिर मैं करूंगा क्वेश्चन, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द यूथ क्लब फॉर द ईयर 2016 एज फ्लोज। ये साहब आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखा है, सभी लोग जरा ध्यान से सुनेंगे अब मेरी बात मेरे बेटा। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या क्या दे रखा है अब जरा ध्यान से। सैलरीज, जर्नल एक्सपेंस, ऑडिट फीस, सेक्रेटरी ऑनोरियम, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, एनुअल डिनर एक्सपेंस, और इनकम सॉरी एक्सपेंडिचर साइड में इंटरेस्ट ऑन बैंक एंड बैंक चार्जेज, मतलब हमने इंटरेस्ट पे किए हैं। डेप्रिसिएशन मतलब नॉन कैश एक्सपेंस है जो बैलेंस शीट में डायरेक्ट माइनस होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं आता है। और सरप्लस देख लेंगे, चिंता मत करिए, सरप्लस आपका ये है। इनकम साइड में सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस 250, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर, कंट्रीब्यूशन फॉर एनुअल डिनर बेटा जी 1000, एनुअल स्पोर्ट्स मीट रिसिप्ट 750, और ये आपके मेरे बेटा इस तरह से ये दे रखा है। और अब जरा जिन पर एडजस्टमेंट है उनको जरा द अकाउंट हैड बीन प्रिपेयर्ड आफ्टर द फ्लोइंग एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग एट द एंड मतलब ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये मतलब ओपनिंग एडवांस है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31 दिसंबर, ये आपका क्लोजिंग है। और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 दिसंबर, तो ऑन है तो मतलब जब आपको डेट दी जाए, वो याद रखना कॉन्सेप्ट, डेट दी जाए तो इसमें दोनों ही ईयर के हैं। अगर फॉर ऑन की जगह फॉर होता तो केवल करंट ईयर का है वो सब्सक्रिप्शन का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सब्सक्रिप्शन पर आप पिन पॉइंट कर लीजिए फटाफट, पहले सब्सक्रिप्शंस पर पिन पॉइंट कर लीजिए मेरे बेटे प्लीज। किस पर, रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो सब्सक्रिप्शन है ना उस पर पिन पॉइंट कर लीजिए मेरे बेटे। आगे मेरे बेटा दे रखा है, जरा ध्यान से सुनेंगे मेरे बेटा। सैलरीज, अब मैं ज्यादा डिस्कस नहीं, सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, सैलरी पे पिन पॉइंट लगाओ फटाफट, मतलब पिन पॉइंट लगाने का मतलब है इन पर एडजस्टमेंट है। सैलरी पे पिन पॉइंट लगाओ सब। फिर जर्नल एक्सपेंस इंक्लूड प्रीपेड टू द एक्सटेंट 60, प्रीपेड जर्नल एक्सपेंस पे लगाओ सब। ऑडिट फीस फॉर 2016 एजेट एंड पेड, ऑडिट फीस हमने पे नहीं करी है, एक्सपेंडिचर साइड में सब लगाओ ऑडिट फीस पर। सर यहाँ पे तो पे अरे नहीं करी है, वो कह रहे हैं नहीं करी है, और ये तो इसका मतलब इन्होंने यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने का मतलब क्या है कि आउटस्टैंडिंग है यार, इन्होंने पे नहीं करी है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में नहीं कि देखेंगे, चिंता मत करो। लिखा है द क्लब ओन्ड ए फ्रीहोल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू 10,000। क्या करें अब ध्यान से सुनेंगे। ऑडिट हो गया, बाय अनपेड ये हो गया। द क्लब ओन्ड फ्रीहोल्ड, अब क्लब के पास क्या क्या था, क्लब के पास 10,000 का लीज होल्ड फ्री होल्ड
लीज वो ग्राउंड था कुछ, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 1 जनवरी मतलब ओपनिंग में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट भी थे सब, 1 जनवरी साफ साफ लिख दिया है ओपनिंग में। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इक्विपमेंट अमाउंटिंग टू, इक्विपमेंट दे रखे हैं, अगर इक्विपमेंट दे रखे हो ऊपर तो बेटा पिन पॉइंट लगा लेना। आगे फिर क्या लिखा हुआ है, द क्लब रेज्ड ए बैंक लोन 2000 दिस वाज आउटस्टैंडिंग थ्रो आउट 2000, मतलब ये 2000 का बैंक लोन है ना पहले ही ले लिया था, पूरे साल है मतलब पिछले साल लिया था, और ये इस साल भी कंटिन्यू रहा है, हमने पैसे पे नहीं करे हैं। और साहब कैश इन अमाउंटिंग 1600 है, और कैश आपको 1600 है, और ये कब का कैश है साहब, 31 दिसंबर का है साहब क्लोजिंग। तो अब आपसे क्या कह रहे हैं, प्रिपेयर द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आपसे कहा जा रहा है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाइए। अब आप खुद देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और बैलेंस शीट बनाएंगे, तो मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बाई बैलेंस शीट, ये दे रखा है, तो क्या फाइंड आउट करेंगे, ये टू बैलेंस बीडी फाइंड आउट करेंगे। मैंने बोला ना रिजल्ट ये निकलेगा, या तो ये या ये, तो ये ओपनिंग निकालना है। चलिए साहब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या है बेटा, मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मैं तो आपको 1-2 अकाउंट आपको बता रहा हूं, आप अकाउंट बना के लाएंगे घर से कल, और जितने मैं बना सकता हूं मैं बना दे रहा हूं, अगर बना दिए तो आप फिगर ट्रांसफर करेंगे। सर चलिए मैं अकाउंट बनाता हूं, फिर मैं क्लियर कल ही करूंगा बेटा, और करना कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा काम है। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सबसे पहले सबसे पिन पॉइंट सब्सक्रिप्शन पे लगा था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। अब आप मेरे को बताते चलिए क्या क्या गिवन है। लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ, मतलब एंड का मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 2015 की है मेरे बेटा। तो मेरे बेटा बताओ, अगर कोई बच्चा बता सकता है तो किधर लिखूं मेरे बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग असेट्स होती है ये 600। फिर लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31, ये आपका बेटा जी एडवांस सब्सक्रिप्शन। भाई 3 दिन लगाए थे मैंने आपको अकाउंट सिखाने में, ये छोटे छोटे वैसे ही नहीं सिखाए थे, मैंने अपना काम हल्का कर लिया था। रिसीव्ड इन एडवांस 31 मतलब क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो भाई एडवांस सब्सक्रिप्शन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 270। अच्छा सर आगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जिसमें दोनों साल के हैं 7। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में देखिए, अब सब्सक्रिप्शन किधर साइड में, ऐसा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड में दे रखा है मेरे बेटा, इनकम साइड में दे रखा है मतलब क्रेडिट साइड में, तो अब आप किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। देखिए यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू, पहले लिखते थे रिसिप्ट एंड पेमेंट, अब लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मैंने लो आपके लिए लिख ही दिया। कितने रुपए मेरे बेटा जी, 7500। लो हो गया मेरे प्यारे बच्चों एक अकाउंट। फिगर आपको सब आती है, बता दे रहा हूं, कोई गलतफहमी में मत रहना कि मैंने कोई नई चीज पढ़ाई है, मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ाया साहब, पढ़ाना तो मेरा केवल 2 दिन का था। 2 दिन की मेहनत ही आपकी देखिए रंग लेकर आने वाली है। 8370 माइनस 450 माइनस 750, ये आ गया मेरे बेटा 71 कितना 7170। और ये क्या लिखेंगे मेरे बेटा भाई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर। अब आपसे मैं कहूं फिगर ट्रांसफर करो तो कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूं, आपको सब आता है नालायकों, सुनो ध्यान से, कहीं सोचो फिर बता रहा हूं। आप देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ओपनिंग बैलेंस शीट में 700, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में, एडवांस ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट के किस साइड में, लायबिलिटी साइड में। अरे अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है यार, अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखना है आपको 7170 रुपए, किस साइड में, अरे सोचो ना, ये क्रेडिट साइड थी, तो आप रिसिप्ट एंड पेमेंट के किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। और रिसिप्ट एंड पेमेंट की डेबिट साइड देखिए, ये सब्सक्रिप्शन मैंने यहां लिख के दिखा दिया रेड पेन से 7170। इसका क्या मतलब है, ये रिसीव्ड हुआ है आपको, कितना टोटल रिसीव हुआ था, करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है 7170, बाकी आगे पीछे का था, हो गया सब। ओपनिंग बैलेंस शीट आपसे बनाने को कहें तो नहीं बना सकते, अब आप ओपनिंग बैलेंस शीट की, ओपनिंग बैलेंस शीट में फिगर, क्लोजिंग में ये करना है बेटा।
अब आप कहेंगे संजय सर ये फिगर ट्रांसफर करने के लिए कैसे कहेंगे, तो अरे अपोजिट जिन पर एडजस्टमेंट है उनको पिन पॉइंट जो लगाया है उनको ट्रांसफर कैसे करेंगे, अकाउंट की हेल्प से करेंगे, और जिन पर एडजस्टमेंट नहीं है उनको डेबिट वाली इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में डाल देंगे, और जिनकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट वाली रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में डाल देंगे साहब। क्या मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची, पहले ये तो बता दीजिए साहब। क्या जो मैंने बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर वो रिसिप्ट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर ट्रांसफर कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, दोबारा आप कोशिश करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कर लेंगे बेटा, कोशिश करना। जैसे देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 में सैलरी पे पिन पॉइंट है, कुछ नहीं करेंगे, जनरल एक्सपेंस है, कुछ मत करना, ऑडिट फीस है, कुछ मत करना, अब सेक्रेटरी होनोरेरियम पे पिन पॉइंट नहीं है, तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के किस साइड में लिखेंगे, अब आप सिंपल सी बात है क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि डेबिट दे रखा है तो क्रेडिट में 1000, स्टेशनरी और प्रिंटिंग 450, एनुअल टर्न एक्सपेंस 1500, इंटरेस्ट ऑन बैंक चार्जेज, बेटा जी सिंपल सी बात है किधर लिखाएंगे मेरे बेटा जी, बोल अपोजिट कर दोगे ना। उसके बाद डेप्रिसिएशन आता नहीं है मेरे बेटा, रिसिप्ट एंड पेमेंट सरप्लस कैपिटल फंड में जाता है। तो ये एक आइडिया दे रहा हूं, आगे तो हम करेंगे, आपको केवल अकाउंट बनाने और जो पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चे वो करेंगे। अब देखिए सैलरी का बना रहा हूं सब, सैलरी का, सैलरी अकाउंट एट द बिगिनिंग एंड आउटस्टैंडिंग लिखा है साहब, तो देखिए क्रेडिट साइड में मैंने लिखा आउटस्टैंडिंग सैलरी। अरे कौन ये खटपट करता रहता है, इसे बंद कर लिया करो भैया प्लीज। हाँ आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग में कितनी थी मेरे बेटा जी 400 लिखा है साफ साफ साफ। टू आउटस्टैंडिंग सैलरी क्लोजिंग में कितनी थी साहब 450 शायद, लो साहब हो गया। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में आओ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में है साहब, ये डेबिट में लिखी है सैलरी, तो डेबिट में लिखी है तो क्रेडिट में क्या करें मेरे बेटा जी, बोलो क्रेडिट में लिख दो साहब, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कितने रुपए मेरे बेटा जी सैलरी के 4750 हो गया सर। अरे और क्या करना था यार, 47 ये कितना हो गया 5150। अब 5150 को मैंने माइनस कर दिया 400, तो कितने बच गए मेरे बेटा 5150 माइनस 400 कभी कभी तो मैं भी टेंशन में ही रहता हूं, सही बताऊं बेटा 4700 ये किधर आ गई फिगर मेरे बेटा जी, रिसिप्ट एंड पेमेंट में सब। अब फिगर ट्रांसफर करके बताओ मेरे को, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर देखिए ये 4700 इनकम एंड एक्सपेंडिचर के किस साइड में जाएंगे, 4700 मेरे बेटा जी, सॉरी ये 4700 तो रिसिप्ट एंड पेमेंट से, ये तो कहीं जाएंगे नहीं, मैंने गलत बोला बेटा। इन अब देख जरा ध्यान से सुनना है, अब आपको मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूं, आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो कहीं इफेक्ट जाएगा ही नहीं यार। 400 रुपए कहां जाएंगे मेरे बेटा, अब ये बोलो ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, 450 कहां जाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी में, और मेरे बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट के ये डेबिट में निकले हैं यहाँ पर सैलरी में, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के कहां चले जाएंगे मेरे बेटा, क्रेडिट में मेरे बेटा, ये क्रेडिट में चले जाएंगे सब, रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट साइड। क्या ये बात समझ में आई क्या नहीं आई, और रिसिप्ट एंड पेमेंट की क्रेडिट साइड का मतलब क्या होता है, अब जरा ये भी तो देख लो, क्या लिखेंगे वाई सैलरी, अपने आप इफेक्ट मिलेगा आपको 4700। रिसिप्ट एंड पेमेंट की ये पेमेंट साइड है, इसका मतलब आपने पूरे साल में जो सैलरी की पेमेंट करी थी वो कितनी करी थी 4700 करी थी साहब, ये है बस। अब ये 4700 में किस ईयर के कितने है कुछ नहीं मालूम, वो आपने अकाउंट बना दिया है, सिंपल सी बात है। क्या मेरी बात अभी तक आपके पास तक पहुंची क्या नहीं पहुंची मेरे बेटा, ये बता दीजिए बस। चलो साहब एक जर्नल एक्सपेंस का और बनाता हूं मेरे बेटा जी, मेरे पे टाइम है मेरे बेटा, इसलिए मैं सोच रहा हूं कर दूं जितना, आप अपने आप बनाना बेटा दोबारा, और फिगर भी ट्रांसफर करना, कोशिश करना गलत हो जाए हो जाने देना। जर्नल एक्सपेंस इंक्लूड
प्रीपेड। अब पहले जनरल एक्सपेंस देखो जरा कहां लिखे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जनरल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर डेबिट साइड में लिखे हैं सब, बाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितने रुपए लिखे थे साहब? 500। अब क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से देखना, कह रहे हैं जी इसमें है ना इंश्योरेंस प्रीपेड भी इंक्लूड है। अब इंश्योरेंस प्रीपेड 60 रुपये, ये तो प्रीपेड तो असेट्स होती है। अब असेट्स ये कौन सी असेट्स है, प्रीवियस ईयर की होगी क्या करंट ईयर की? तो करंट ईयर की होगी, मतलब क्लोजिंग है यार। तो हमारी क्लोजिंग बेटा ओपनिंग असेट तो यहां आती है ना, प्रीपेड कोई होती है तो ओपनिंग यहां आती है डेबिट में, और क्लोजिंग मेरे बेटा जी कहां आती है मेरे बेटा? क्रेडिट में। तो यहां प्रीपेड इंश्योरेंस। कितने प्रीपेड इंश्योरेंस मेरे बेटा? 60। कितने? 60। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे बेटा जी? 560। यहां पर आ जाएगा टू रिसिप्टेंट पेमेंट, ये 560 साहब। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में 500 रुपए तो करंट ईयर के हैं ना ये, और वो ये कह रहे हैं जी 60 रुपए प्रीवियस प्रीपेड भी करे थे, तो बेटा जी 60, ये तो हमने टोटल कितना पे किया होगा करंट ईयर में? 560। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट के पेमेंट साइड में आ जाएगी साहब। सर एक ऑडिट फीस और बताना। हाँ बेटा ऑडिट फीस भी बता दे रहा हूं। आप क्वेश्चन करने की पूरी कोशिश करेंगे, नहीं हो तो टेंशन मत लेना, क्योंकि मैं अभी 2 क्वेश्चन और भेजूंगा जिसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होगा और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है आपको। ये लीजिए साहब ऑडिट फीस पहले जरा ध्यान से देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दे रखी है साहब 250। क्या लिखा था ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब क्या करें, ऐड पढ़िए साहब। ऑडिट फीस फॉर 2016 इज येट अनपेड। कह रहे हैं अभी आपने ऑडिट फीस पे नहीं करी, किस ईयर की? करंट ईयर की पे नहीं करी है मेरे बेटा। अब आपसे कह रहा हूं करंट ईयर का मतलब क्लोजिंग है और प्रीवियस ईयर का मतलब ओपनिंग है, तो आपकी आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इधर आती है, मैं इसलिए लिख के दिखा रहा हूं कोई बच्चा कंफ्यूजन में ना है। आउटस्टैंडिंग ओपनिंग इधर आती है, और ये आउटस्टैंडिंग क्या है? क्लोजिंग टू आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितनी बेटा जी? जितना 250। हो गया सर, हो गया। ये तो सर दोनों साइड बराबर आई। हाँ बेटा बराबर आई। तो इसका मतलब अब रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की फिगर तो जा ही चुकी है, वहीं से उठाइए। ये आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा? करंट ईयर की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। मैंने आपसे कहा था ये चेस है, चेस, लूडो नहीं है। लूडो में गोटी डालते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ऐसा काम नहीं होगा। आपको चेस की तरह दिमाग लगाना पड़ेगा। माइनर सा यार, अगर अकाउंट बनाना आता है। सर आगे थोड़ा एक और बता दो बस। क्लब ओड ए फ्री लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू। चलिए इसका और बना दे रहा हूं, क्योंकि बच्चे कहेंगे इसका नहीं बनाया। लो, अरे यार कुछ नहीं है, तो मैं बार बार बता रहा हूं। तो ग्राउंड इशू कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा मैंने एक मिनट में देख ले रहा हूं मेरी बेटा, मैंने देखे ना हूं, गलत हो गया हो तो बेटा मेरी आपके में कितने है मेरी बेटा? 200 ऑडिट फीस एक्सपेंडिचर साइड में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितने रुपए ऑडिट फीस के? अच्छा उसमें 250 है नहीं ना, और इसमें कितना है मेरे बेटा? ऑडिट फीस 2000 वाज पेड अमाउंटिंग। ओके ओके ओके, एक मिनट देख रहा हूं मेरे बेटा, मैंने फिर पूरा नहीं पढ़ा। ऑडिट फीस फॉर 2016 इज येट अनपेड, ये तो यहां तक क्लियर। ड्यूरिंग 2016 ऑडिट फीस फॉर 2015 वाज पेड अमाउंटिंग ₹200 लिखा है ना मेरे बेटा। मतलब 2 चीजें हैं, देखो जरा ध्यान से। एक तो सेंटेंस यहीं खत्म हो गया कि ऑडिट फीस फॉर 2016 इज एज येट अनपेड, एक तो सेंटेंस यहां खत्म हो गया बेटा। दूसरा स्टार्ट हुआ मेरे बेटा, ऑडिट फीस फॉर 2015 वाज पेड अमाउंटिंग। अब मैं इसको मैंने देखा नहीं था, मैंने तो इसको मैं करता हूं।
अब ऑडिट फीस अगर आपने कभी भी पे करी हो तो एंट्री क्या होगी मेरे बेटा, ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट जो भी है। तो इसमें ओपनिंग भी दे रखा है, मैंने बोर्ड देखा नहीं था मेरे बेटा, तो आप यहाँ लिखेंगे टू रिसिप्ट, कैश का मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट होता है मेरे बेटा 200। अब आप टोटल कर लो, ये हो गया मेरे बेटा जी 450, ये मेरे बेटा हो गया 450, 250 और ये हो गया 200। अब फिर मैं बता दे रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस शीट में अब कितने जाएंगे ऑडिट फीस के 200, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ऑडिट फीस के आउटस्टैंडिंग के नाम से कितने जाएंगे 250, और रिसिप्ट एंड पेमेंट में पेमेंट साइड में कितने जाएंगे मेरे बेटा जी 200। क्लियर है मेरे बेटा? अरे क्लियर, हाँ मतलब वो मैंने देखा नहीं था लास्ट बेटा, वो ये जो मतलब 2 सेंटेंस है उनको अलग अलग करके कर रहा था बेटा मैं। आगे आइए मेरे बेटा, ग्राउंड, अब क्या लिखा है जरा ध्यान ध्यान से देखिए, द क्लब ओन मतलब अपनी फ्री होल्ड लीज ऑफ ग्राउंड वैल्यू थी 10,000। द क्लब एड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्स्ट, मतलब दोनों ही 1 जनवरी के बैलेंस दे रखे हैं। तो बेटा ग्राउंड का मतलब असेट्स होता है, तो ओपनिंग बैलेंस ये हो गया ना टू बैलेंस बीडी। क्या अब ग्राउंड पर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है बेटा? नहीं सर एडजस्टमेंट नहीं है, तो सिंपल सी बात है यार, ये क्लोजिंग में भी आ जाएगा। तो अब इनका इफेक्ट कहां कहां डालोगे बताओ? ये ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के किस साइड में आ जाएगा, असेट साइड में, ये बेटा जी क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में आ जाएगा बस। अरे हाँ ना तो बोलोगे। कोशिश अकाउंट तो बना सकते हो, ये बताओ पहले मेरे को बेटा, अकाउंट बना लाना मेरे लिए वो ही सफिशियंट है। क्वेश्चन मैं करूंगा बेटा, मैं ये नहीं कह रहा आप करेंगे, क्वेश्चन मैं करूंगा प्रॉमिस। आप केवल अकाउंट बना लाना, मैं आपकी फिर पूरे दिल से हेल्प करूंगा और आपको समझाऊंगा। और कल के लिए मैं होमवर्क आज आपको अभी मतलब आधे 1 घंटे में भेज दूंगा, 2 क्वेश्चंस, आप उनको जरूर करें। और जिनके पास 12th की बुक हो तो वो 12th की ही क्लास के क्वेश्चन भेजूंगा, इसलिए बुक हो तो बुक से भी देख लेना, लेकिन मैं क्वेश्चन का पूरा PDF भेजूंगा फोटो खींच कर, ठीक है मेरे बेटा? तो